नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज आगे कथा करते हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। अनन्य भाव से मतलब भोरे दृढ़ संकल्प से और अच्छे भाव से है, जिसका कोई लक्ष्य ना हो। अनन्य भाव से का अर्थ है जिसका कोई लक्ष्य ना हो। लक्ष्य, देखिए, लक्ष्य होना और इच्छाएं होना दोनों अलग चीज़ होती हैं। लक्ष्य मतलब कि भाई मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इतना बड़ा ऑफिसर बनना है, जो कि एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो इच्छाएं होती हैं कि भाई मुझे ईश्वर को पाना है, ये भी एक लक्ष्य है, लेकिन ये हमारी इच्छा है। या आप इस तरह से कह सकते हैं, किसी जिसको कोई लोभ ना हो, वो जब मेरी उस भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मतलब कि भाई जैसे हम फास्ट रखते हैं, किसी चीज़ का भी फास्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग शिव जी का फास्ट करते हैं, मतलब अच्छा पति चाहिए उनको। संतोषी माता का फास्ट करते हैं, एकादशी का फास्ट करते हैं। तो किसी ना किसी अपने लक्ष्य को लेकर वो फास्ट करते हैं कि मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इसलिए मैं ये फास्ट कर रहा हूँ। तो वो नहीं, वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर की वो जो जिज्ञासा है, इच्छा है ईश्वर को पाने के लिए, उस भाव से अगर आप ईश्वर का दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं। देखिए, आवश्यकताएं और मनोकामनाएं अलग अलग होती हैं। आवश्यकताएं सबकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं या मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। मतलब जितना आपको चाहिए उतना तो ईश्वर आपको ज़रूर देते हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और उनके जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। यहाँ पर अगर जैसे बोला जाता है कि आप इसको एक सरल भाव में कैसे सीख सकते हैं, कि जो हमारा हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं ना, तो ईश्वर को पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तब तो हमें हम ईश्वर को पा लेते हैं, और वो हमारी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, और जो हमारे पास है उसकी भी रक्षा करते हैं, राइट। और अगर आपको जीवन में और कुछ चाहिए उसके अलावा, तो स्पेसिफिक लोग वर्त कर देते हैं उसमें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप ईश्वर की भक्ति में लगे रहो और आपको जो भी आपकी और चीज़ें हैं उनमें आपको वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। जैसे अब मुझे ये है कि भाई मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो उसके लिए मैं ईश्वर की पूजा करती रहूँ तो वो खड़ा हो जाएगा? नहीं, उसके लिए तो मेहनत ही करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसा ही सोच लेते हैं कि अरे उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी इसलिए उसका बिजनेस चल गया। ऐसा नहीं होता है। जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपके मन में अंदर शांति होती है, जिस वजह से आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसको आप अच्छे ढंग से कर पाते हो। एक तो आप चिड़चिड़े मन से करो बिज़नेस, एक आप सच्चे दिल से, सच्ची अच्छी भावना के साथ करो, कूल माइंड के साथ बिज़नेस करो, तो वो बिज़नेस अपने आप ही अच्छा चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जो भौतिक चीज़ें आपको चाहिए उनके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ईश्वर चाहिए तो अनन्य भाव से ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी। आपको कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मुझे ये करना है, वो करना। उसके लिए आप, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आप उसको पाओ, राइट। आई थिंक मैं आपको समझा पाई हूँ ये एक सरल भाषा में, और आप समझ लीजिए जैसे एक सन्यासी होता है,
उसका अपना कुछ नहीं होता, उसका अपना कुछ लक्ष्य नहीं होता, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, राइट। उसके रिश्तेदार, उसका परिवार, वो किस लिए जी रहा जब उसने सब कुछ छोड़ दिया है। उसका जो उसे अच्छा खाना नहीं चाहिए है, जैसा भी मिल जाता है वो खा लेता है। उसमें खाली बिस्तर पर सो जाता है, चटाई बिछाकर सो जाता है, बेड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, राइट। मतलब आप उस एक तरफ देखोगे तो वो तो गरीब है बिल्कुल, ना उसका बैंक अकाउंट ना कुछ और, गरीब है। मतलब इसका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो गरीब ही रहना चाहता है। और सन्यासी हमेशा सन्यासी रहना चाहता है, ये नहीं है कि सन्यासी को कोई बड़ा सा चीज़ चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया है, राइट। तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन ज़रूर करता है कि मुझे इस संसार को एक अच्छी जगह बनानी है रहने के लिए, राइट। तो उसको ईश्वर सारी चीज़ें करते हैं। तो फिर कई लोग सोचते हैं कि अरे क्यों कर रहे हैं फिर हम ईश्वर की पूजा, क्यों बार बार ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं। समाज में आए हैं तो रहने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने की दौड़ में चल पड़ते हैं ना। ईश्वर को क्यों जानना है, क्यों उसके पीछे बढ़ना है। तो देखिए आपके पास कितनी दौलत आ जाए, अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, आप उसकी खुशी महसूस ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो क्या है, ईश्वर तो एक बेस है, ईश्वर को पाना, उसका अनुभव करना तो एक बेस है, आपका नींव है आपके घर की। अगर आपने नींव ही नहीं बनाई तो कितना ही बड़ा महल आप बना लो फिर टूट जाएगा, फिर महल बनाया फिर टूट जाएगा, और ना ही आप उस महल का आनंद ले पाएंगे। अब अंबानी का वो बेटा कितना मोटा है, राइट, उसके पास स्वास्थ्य के अलावा और सब कुछ है, तो क्या वो एंजॉय कर पा रहा है? लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम वो दिखाते रहते हैं दूसरों को कि हाँ मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप अपना लक्ष्य बनाइए ईश्वर को पाने का। अगर आपने एक बार ये लक्ष्य बना लिया कि मुझे ईश्वर को पाना है, तो जो दूसरे लक्ष्य है ना वो अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। कि देखिए जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उस दोनों में क्या है कि एक की बुद्धि सही है कि उसको पता है कि पढ़ने से आगे मेरा फ्यूचर ठीक हो जाएगा, और दूसरा सोच रहा है क्या जाता है पढ़ने में, चलो छोड़ो भागो, क्या करेंगे पढ़कर। तो वो जो बुद्धि का डिफरेंस है वही वहाँ पे ही ईश्वर आपकी हेल्प करते हैं, आपकी वो बुद्धि को सही मार्ग पर चला लेते हैं। जैसे गायत्री मंत्र, उसमें हम क्या मानते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाओ, तो वही काम करते हैं ईश्वर, आपकी बुद्धि को सन्मार्ग पर चला देते हैं। और फिर आगे आपकी समझ में ये आ जाता है कि भाई हाँ पढ़ाई करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन आगे मेहनत तो आपको ही करनी है, तो जितनी आप मेहनत करते जाते हो उतना आपको मिलता जाता है, राइट। देखिए आगे देखते हैं। जैसे ये सब जो श्लोक हैं, ये सब चीज़ें हैं, आपको मेरे कहने से या आपके सुनने से नहीं पता चलेंगी। जब आप सुनकर इनको अपने जीवन में लाएंगे, और जैसे जैसे आप एक चीज़ को अपने जीवन में अपनाएंगे ना, दूसरी चीज़ आपको अपने आप समझ आ जाएगी, राइट। कि जैसे मुक्ति है वो एक राजा को भी मिल सकती है और एक रंक को भी मिल सकती है। अब राजा होके तो कितनी समस्याएं होती है, लेकिन रंक बन के कोई समस्या नहीं, किसी भी चीज़ की रक्षा ही नहीं करनी पड़ती, राइट। तो उसी तरह से हमें ये सोचना है कि हमें समाज में तो राजा रहना है, लेकिन राजा होते हुए भी रंक वाली जिंदगी जीनी है, तभी हम उन बंधनों से छूट पाएंगे, वरना बंधन में लग जाते हैं। अब आप इतना बड़ा घर बना लो तो उसका बंधन आपके साथ क्या बन जाएगा, आप उसको साफ़ करना है, उसका मेंटेनेंस करके देखना है, और वहाँ उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपको नौकर चाकर चाहिए, फिर उस घर में रहने के लिए आपको बड़ा परिवार भी चाहिए। अकेले तो घर में रह के करोगे क्या आप, तो वो सारे बंधन जुड़ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ें नहीं करो, वो करो, लेकिन कैसे, किस भाव से,
अनन्य भाव से, कोई आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य पूरा नहीं होता तो आपको दुख होता है। तो आप चीज़ों को अपने कर्तव्य की तरह करते जाइए, तो आप उनके बंधन में नहीं बंधेंगे कभी भी। ये कहने का मतलब है यहाँ पर। जैसे सेल्स वाले होते हैं, वो सेल्स करते रहते हैं अच्छे, लेकिन उनको ना टारगेट दे देते हैं कि भाई ये तुम्हारा टारगेट है, उसको सेट कर दिया, अब तुम करो। अब वो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, तो कितनी टेंशन आ जाती है। तो वही यहाँ पे लगाया कि हमें ना कोई टारगेट नहीं देना है, कोई टारगेट नहीं रखना है, कोई लक्ष्य नहीं रखना है, लेकिन हमें मेहनत करनी है, अपना 100% देना है हमें अपने तरफ से। बस कि मैं अपना 100% दूंगा, अगर मेरा टारगेट मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई वो नहीं है। तो हमें इस जीवन में बिना टारगेट के जीवन व्यतीत करना है, लेकिन 100% अपना कर्म करते जाना है, क्योंकि श्री कृष्ण भी अपना कर्म कर रहे हैं, वरना क्या ज़रूरत थी सारथी बनने की। लेकिन वो उन्होंने कोई टारगेट नहीं रखा है हमारा कि हमें युद्ध जीतना है या वो करना है, नहीं, हमें अपना 100% देना है, टारगेट अचीव हो या ना हो। हमें अपने मन की शांति के बारे में ध्यान देना कि हम अपना 100% दे रहे हैं या नहीं, बस। हमारा जीवन का मेन लक्ष्य है सुखी रहना, और वो उसका एक ही साधन है, ईश्वर की भक्ति। और ये ही बात हमें समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है ये बात हमें समझ में, और वो धीरे धीरे आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करने वाली बात है ये, है। आगे देखते हैं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। देखिए, त्रुटि आ जाती है, कब आ जाती है? जब जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, आपका कर्तव्य क्या है? आप उसकी आओ भगत करें, राइट, उसका सम्मान करें कि भाई ये मेहमान है, हमारे घर आया है, इसका सम्मान किया हमने। अगर उसी मेहमान के जगह आपका कोई बॉस आ जाए, जैसे आप ऑफिस में काम करते, तो अरे बॉस तो मुझे ना प्रमोशन दे सकता है, इसलिए उसकी अच्छी से आओ भगत करें, तो क्या अब उसमें त्रुटि हो गई? आपका कर्तव्य था, आपके घर में चाहे आपका बॉस आए चाहे कोई भी आए, लेकिन आपको उसकी आवभगत करनी है, उसका सम्मान करना है, उससे प्रेम से बात करनी है, ये कर्तव्य था। यहाँ पे आप अपना 100% दीजिए और उस बंधन से छूट जाइए। लेकिन आपने आपका बॉस आया, आप उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, या आपको उससे प्रमोशन चाहिए, इसलिए आप उसका सम्मान कर रहे हैं, और वो आप वहाँ पे आप 100% नहीं देते, वहाँ पे आप अपना 1000 गुना दे देते हो। मतलब इतनी चापलूसी करते हैं कि बस आया है ना, आज तो इसको सब कुछ खिला दो पिला दो, इतना उसकी झूठी झूठी तारीफ़ कर दो, तो उसमें क्या ना त्रुटि आ जाती है। तो यहाँ भी ये श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि आप मेरा ही जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन त्रुटिपूर्वक कर रहे हैं, उसमें गलती हो जाती है। अभी जो घर पे आए हैं मेहमान, उसका हम आओ भगत तो कर रहे हैं, लेकिन त्रुटिपूर्वक कर रहे हैं, अपने लालच के कारण कर रहे हैं। आप चाहे तो कई बार हम अपना शो ऑफ भी करने के लिए सम्मान करते हैं लोगों का, कि भाई कोई मेहमान आता है उस दिन तो नए नए बर्तन निकलते हैं, वाह वाह क्या बात है, नए नए बर्तन निकले, और इन सबको हम वो करेंगे, दिखावा करने के लिए कर रहे हैं। दिखावा करने के लिए अगर हम किसी मेहमान की आओ भगत कर रहे हैं, तो उसमें त्रुटि आ जाएगी, जबकि वो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य ना जानकर उसको शो ऑफ करने के लिए उसका सम्मान कर रहे हैं, या फिर उसको नीचा दिखाने के लिए भी हम कई बार सम्मान कर लेते हैं लोगों का, कि भाई तेरे घर जाता हूँ जब तो तू मुझे सिर्फ कॉफ़ी पिलाता है, और तू मेरे घर आया तो मैंने तो तेरे को कॉफ़ी के साथ स्नैक्स भी दिया है, मतलब तू गरीब है मुझसे, मैं तुझसे अमीर हूँ।
ये दिखाने के लिए भी करते हैं। तो जो भाव है ना, वो उसमें हमारी त्रुटि आ जाती है। तो इसी तरह से हमें एक भगवान ओमकार का ही भजन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी कहा है यहाँ पर कि अगर मुक्ति चाहिए तो सिर्फ ओम का जाप करो, एंड दैट्स इट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो त्रुटि नहीं करनी है हमें। जब हम त्रुटि करते हैं ना, तब ही हमारा नुकसान हो जाता है। मैं ही समस्त यजों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, राइट। अब हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, उसमें हमने त्रुटि कर दी, राइट, तो वो चीज़ खराब होगी ना। अब एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन लिख रहे थे, हम उसमें गलती कराए तो मार्क्स तो कटेंगे। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जो मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वो नीचे गिर जाते हैं, राइट। मैं ही समस्त यजों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, कि एक ही ईश्वर है जो यजों का एकमात्र भोक्ता है और स्वामी है। जैसे यज में हम बोलते हैं, जैसे मैं तो अग्नि देवता को दे रहा हूँ, मैं वायु देवता को शुद्ध कर रहा हूँ, जबकि उन सब का स्वामी कौन है? एक ईश्वर ही है, और हमें उसे ही समझना चाहिए, राइट। अगर हम उसको नहीं समझेंगे, उसके दिव्य रूप को नहीं जानेंगे, तो हम गिर जाएंगे, हमसे त्रुटि हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए ताकि हम उस ईश्वर को पहचान सकें, उस ईश्वर को जान सकें, राइट। और इसे हमें अपनी डेली लाइफ में लाना है, तभी हम नीचे गिरने से बच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, राइट। वाह, बहुत अच्छी बात है वैसे तो। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं अपने माँ। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको ईश्वर के पास जाना है, देवताओं के पास जाना है, पितरों के पास जाना है, या भूत प्रेतों के पास जाना है, राइट। आपको किसके पास जाना है? ईश्वर के पास। तो उसी की पूजा करो। अब यही फिर वही आ जाता है कि ईश्वर की पूजा कैसे करें, और हमें पता कैसे चलेगा कि हम देवता की पूजा कर रहे हैं या पितरों की पूजा कर रहे हैं या भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं, राइट। ये कैसे पता चलेगा? सारी गड़बड़ ही यहाँ है। पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए तो सब तैयार है कि हाँ बस भाई मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, बस बस मुझे आप बता दो कि क्या करना है, किसकी पूजा करनी है, कौन से किस वार का आपको व्रत करना है, या किस महीने में व्रत करना है, आप बस मुझे बता दो, राइट। तो वही हमें जानना है। कैसे? गीता के द्वारा, और गीता में बता दिया है कि ओम का जाप करना है, बस सिंपल सी बात है, गीता में ही पढ़ी है हमने कि ओम का जाप करना है। जो अब इसके अलावा किसी और चीज़ का जाप करते हैं तो वो उन्हें वही मिलता है। जैसे कोई बजरंगबली का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, राइट। तो वो उनकी पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, वो फिर उनको वही मिलेंगे। और जो श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं कि ओम का जाप करो, तो ओम का जाप करेंगे तो ईश्वर मिलेंगे हमें, राइट। अब जो कृष्ण जी थे उनकी जो पूजा करता है तो उसे क्या लाभ होगा बताइए आप? कृष्ण जी के गुण अपनाने हैं, पूजा करना मतलब उनके गुण अपनाने हैं। अब एक बजरंगबली से समझते हैं। एक इंसान भक्ति तो बजरंगबली की कर रहा है, और सारे दिन वो बस संभोग के बारे में, विचार के बारे में, हैं औरतों के बारे में सोचता रहता है, तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, राइट। किसी भी देवता की जब हम पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसके गुण हम मांग रहे हैं, राइट। कि भाई
मैं बजरंग भले का भक्त हूँ तो मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, उनकी तरह सेवा करनी चाहिए जैसे राम जी की उन्होंने सेवा करी। अब राम जी के भक्त हैं तो अपने माता पिता का कहा मानना चाहिए, अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो फालतू की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अगर पड़ोस गंदा है तो छोड़कर चले जाना चाहिए, जैसे वो चले गए थे वृंदावन में। और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। अभी अर्जुन के सारथी बन गए, वो तो छोटी ही चीज़ है ना कि भी सारथी बन रहे हैं। अगर वो खुद युद्ध करने लग जाते तो एक दिन में युद्ध खत्म हो जाता है, अपना चक्कर चला देते, सब खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने लोगों को दिखाना था कि सारथी, किसी का सारथी बनना भी कोई छोटा कार्य नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो दिखाने के लिए किया। और अब जैसे हो तो कृष्ण का भक्त और उसमें भाव हो ही नहीं कि भाई नहीं 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 ये तो बहुत छोटा काम है, मैं नहीं करूँगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें अगर हम किसी की पूजा कर रहे हैं तो उनके स्वभाव को लाना चाहिए। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि भाई तुम देवताओं की पूजा मत करो, तुम सीधे ओमकार की पूजा करो, क्योंकि ओम की पूजा करोगे मतलब ओम का जाप करोगे तो आपके अंदर बजरंगबली के भी गुण आ जाएंगे, राम के भी गुण आ जाएंगे, कृष्ण के भी गुण आ जाएंगे, सबके गुण आ जाएंगे आपके अंदर, राइट। तो सीधा प्राइम मिनिस्टर को पकड़ो, मंत्रियों को क्या पकड़ना, यहाँ पे ये बात कह रही है। लेकिन अगर आप शुरुआत मंत्रियों से कर रहे हो, देवताओं से कर रहे हो, तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग राक्षसों की पूजा कर रहे हैं, राक्षसों के साथ रहते हैं, जो मांस मछली खाते हैं। तो जिनके साथ आप रहोगे, जिसकी उपासना करोगे, वही आपको मिलेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, आगे की कथा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।